फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग थॉमस हार्डी की पोएम ग्रेट थिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पोएम की क्या थीम है। तो इस पोएम में थॉमस हार्डी जो है सेल्फ इंडल्जेंट लव जो है दिखा रहे हैं उन चीज़ों के लिए, लाइक सिडर, डांस और लव। ये चीज़ें जो हैं उनके लिए ग्रेट थिंग है, मतलब बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनके लिए। वाइन, डांस और लव जो है उनके लाइफ के लिए ग्रेट थिंग्स है। उसके उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। The poem was included in the collection Moments of Vision and Miscellaneous Verses, which was published in 1917. This poem was published in 1917. The poem is a feel-good poem written in a gay mood. The poem has a feel of folk song. इस पोएम में जो है पोएट को बहुत ही ज़्यादा गुड फीलिंग्स है उस ग्रेट थिंग्स के लिए, जिसे वो अपने फीलिंग को बाहर निकाल रहे हैं एक पोएम के थ्रू। तो दिस पोएम इज अ हेडोनिस्टिक लव एंड ऑल्सो अ नॉस्टैल्जिक लव। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ये क्या है। हेडोनिस्टिक मीन्स होता है सुख संबंधी, भोगी, जिसे हम प्लेजर कहते हैं। जिसके जिन चीज़ों को मिल जाने के बाद जो है लोग शायद दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, उसके आगे उनकी जिंदगी का आनंद और कुछ भी नहीं है। और नॉस्टैल्जिक मीन्स होता है बीते वक्त की यादें, जो पास्ट में जो मेमोरीज थी, गुड मेमोरीज, उसे लोग जो है रिमाइंड करते हैं अपने माइंड में, या किसी को बताते हैं कि मेरा पास्ट डे जो था वो बहुत अच्छा था। तो सो लेट्स स्टार्ट द पोएम्स लाइन। स्वीट साइडर इज अ ग्रेट थिंग टू मी। तो यहाँ पर स्वीट साइडर जो है वो वाइन को बता रहे हैं पोएट जो है, जो एप्पल एप्पल जूस से बनता है। तो वो जो है उनके लिए ग्रेट थिंग है, मतलब बहुत ही अच्छी चीजें हैं उनके लिए। स्पिनिंग डाउन टू वे माउथ टाउन, व्हेन ही पासेस बाय वे माउथ एंड रिग वे ही फील थर्स्टी। जब वो जो है वे माउथ और रिग वे से क्रॉस कर रहे थे तो उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। एंड मेड एंड मिस्ट्रेट समनिंग, और तभी जो है वहां पर उन्हें मेड और मिस्ट्रेस मिल गए, हु टेन द हॉस्टलेरी। हॉस्टलेरी मतलब होता है जो पब होता है, लाइक होटल में जो बार वगैरह होता है उसे हम हॉस्टलरी बोलते हैं। ओ साइडर इज अ ग्रेट थिंग मी टू मी। तभी उन्हें जो है वो बहुत प्यासे थे और उन्हें इनवाइट किया जाता है सीडर ड्रिंक करने के लिए। तो वो कहते हैं कि ओ सीडर इज अ ग्रेट थिंग टू मी। मेरी जो प्यास है इससे अच्छी और कोई चीजों से मिट नहीं सकती, और ये पी के मुझे कुछ अलग ही आनंद आया। अ थिंग दैट assuages thirst and is sweet and pleasurable and is it's definitely a great thing to me। और वो इतना ज्यादा खुश है वो सीडर को, when he have a cedar, और उसके जो प्लेजर का है वो कोई ठिकाना नहीं है। और वो इस वाइन में को लेके वो अपनी प्यास को भी बुझाता है और उसकी इतनी तारीफ भी करता है। So the next para is the dance. The dance is a great thing to me, with candles lit and partners feet। तो यहाँ पर जो है मतलब पोएट कहते हैं कि डांस भी जो है मेरे लिए बहुत ही प्लेजरेबल थिंग्स है। इट्स अ ग्रेट थिंग टू मी, विथ कैंडल्स लीट एंड पार्टनर्स स्वीट। जहाँ डांस एक ऐसी चीज है जो आपको एक अलग आनंद महसूस कराती है। तो इस स्टैंजा में पोएट जो है डांस को बहुत पसंद करते हैं, और वो कहते हैं कि रोमांस, अगर आपके लाइफ में रोमांस के लिए जो है डांसिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक कैंडल लाइट डिनर में हो, कहीं भी हो, तो वहाँ पर आप
अपने पार्टनर को सुटेबल कराने के लिए, उन्हें लव्ड फील कराने के लिए जो है आप सेलिब्रेशन, अपने लव को सेलिब्रेट करने के लिए आप क्या करते हो, डांस करते हो। सो डांस स्टार्ट्स विद डॉनिंग एंड इट्स अ प्लेजरेबल मोमेंट फॉर हिम, एंड dancing is a great thing to him. So these two are discussed. These two great things are discussed in two paras. Now the third para. Third para, love is, yeah, a great thing to me. Love, love भी उनके लिए great thing है. Love is really a great thing. किसी की भी लाइफ में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। वो उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराता है। सो थॉमस हार्डी के लिए लव भी उनके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह थी, और वो इसे भी अपने लाइफ का एक ग्रेट पार्ट मानते थे, और वो लव को भी एक प्लेजर के रूप में देखते थे। When having drawn across the lawn in darkness silently, a figure a figure fits out like one a wing out from the nearest tree. Oh, love is, yes, a great thing to me. So in this para, the poet says love is beautiful and stolen moment in the dark. The lover moves across the lawn in darkness, waiting for his partner. The lady love flirts to her lover, secret meetings and trysts, and add to the romance and mystery of love and make it a great thing. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब आपकी लवर जो है रात के अंधेरे में छिप कर आपसे मिलने आती है, और वो पेड़ के पीछे एक चुपचाप एक पंछी की तरह शांत होकर एक पेड़ के पीछे खड़ी हो जाती है, और अचानक से आपके पास उड़ती हुई वो आपके सामने आती है, तब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सीक्रेट मीटिंग और वो रोमांस को जो उस रोमांटिक जो मोमेंट होता है उसको फील कराने के लिए जो है जो आपकी लवर आपको इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए जो आपके साथ ऐसा मतलब रोमांस क्रिएट करती है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग टू थॉमस हार्डी। सो नाउ द नेक्स्ट पैरा, विल दिस बी ऑलवेज ग्रेट थिंग्स टू मी। क्या ये सारी चीजें हमेशा ग्रेट रहेंगी? हाँ, ये हमेशा मेरे लिए ग्रेट रहेंगी। लेट इट बी फॉल दैट वन विल कॉल शोल आई हैव नीड ऑफ दी। तो इस पैरा में पोएट बता रहे हैं कि जो इनएविटेबल डेथ होती है, मतलब जो कभी भी बिना बुलाए किसी को भी आ सकती है, कोई नहीं जानता कि किसकी कब आखिरी सुबह होगी, ये किसी को भी नहीं पता है। हाँ, तो ये जो इनएविटेबल डेथ है, अगर वो किसी भी पीपल को अचानक से आ जाए, और अगर भगवान के द्वारा जो है फाइनल कॉल्स जो है आ जाए, और हमें जबरदस्ती इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़े, तो जितनी भी सारी चीजें हैं, तो जितनी भी सारी चीजें हैं, हम अपनी लाइफ में जो मोमेंट को लीव करते हैं, तो वो वन डे जो है क्या होगी, मेरे जाने के बाद तो मिट जाएगी, लेकिन मैंने जिसके साथ जॉय फील किया है और अपने आप को जिंदा रखा है, तो वो मेरा जो जॉयस ट्रेवल है, वो इम्पैशन डांस इकेस्टिक लव जो है, वो हमेशा ही मेरे पास्ट में, मेरे नहीं रहने के बाद भी वो जो है रिमेन प्रीसियस और ग्रेट रहेगा। वो मेरे जाने के बाद भी लोगों को याद रहेगा, मेरी जो लवर है उसे याद रहेगा, और वो प्रीसियस मोमेंट्स जो है वो चाहकर भी कभी नहीं भूल पाएंगे, और वो हमेशा ही ग्रेट थिंग्स रहेगा। और इस फिलॉसफी जो मतलब ये जो थॉमस हार्डी की जो फिलॉसफी है लाइफ के लिए, तो वो जो है एक बहुत ही हेडोनिस्टिक लव को शो करती है। सो दिस पोएम इज अ वेरी फील गुड पोएम, और इस पोएम को जो है इमोशनल रोमांटिक वे में दिखाया गया है, और ये बहुत ही स्वीटेस्ट एंड शॉर्ट पोएम है।
सो आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू मोटिवेट मी. थैंक यू वेरी मच.